अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और मैं ले रही थी सुबह की मेडिसन्स। हल्का सा नाश्ता किया था और उसके बाद फिर मैंने अपनी मेडिसन्स ले ली थी और उसके बाद फिर मैं अम्मी लोगों की तरफ लेके गई थी बच्चों को, क्योंकि नाश्ता उधर आज किया था हम लोगों ने। और उसके बाद फिर बच्चों का तो ख़ास मूड नहीं होता नाश्ता करने को, वो तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर ज़बरदस्ती उनको कुछ ना कुछ खिलाना होता है, क्योंकि शाहबान की भी आज गले की ख़राबी थी, तो उसे भी फिर मैंने मेडिसन देनी थी। तो उसके बाद फिर अब हम घर आए हैं, तो ये आइसक्रीम मेरी सिस्टर ने भेजी थी बना के। ये भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ईजी और क्विक रेसिपी है, घर में ही इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। ये बहुत इजी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल या वो आइसक्रीम पार्लर जैसी ही बनती है। ये बहुत मज़े की होती है और सिर्फ ये चीनी और दूध के साथ ही बन जाती है, इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और इतनी सॉफ्ट, ये देखें कितनी सॉफ्ट है। हालांकि मेरा गला भी ख़राब है और गले की ख़राबी की वजह से मुझे सारी बीमारी है और टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी इसे देख के ना मेरा दिल काबू में नहीं रहा, फिर भी मैंने इसे खाया है। उसके बाद फिर आज मैं रेस्ट पे थी और मैंने सोचा कि आज मैं रेस्ट करूंगी, लेकिन जिस दिन रेस्ट का सोच लेना उस दिन पहले से आम रूटीन की निस्बत डबल काम हो जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। तो अब सो के थोड़ी देर दोपहर को हम उठे हैं, तो फिर बच्चों ने कहा है कि हमें बना दें, भूख लगी है कुछ बना दें। तो फिर मैं किचन में आई हूँ और उन्होंने कहा रोटी के अलावा ही हमें कुछ चाहिए। तो फिर मैं उनके लिए मैक्रोनी बना रही थी। मैंने वैसे वज़ू किया है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इन लोगों ने कहा हमें भूख लगी है। फिर मैंने ये पानी में मैक्रोनी डाल के बॉयल होने के लिए रख दी हैं और उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि फिर ये इतने तक बॉयल हो जाएंगी और बाद में मैं सेपरेट ही आलू बॉयल कर लूँगी। वैसे तो नॉर्मली मैं थोड़े से बारीक कट कर देती हूँ आलू, तो फिर मैं इकट्ठे ही दोनों को बॉईल कर लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली थी और फिर किचन में एक दफ़ा एंटर हो जाए ना, तो फिर ये होता है कि काम में काम निकल आता है, एक काम फिर नहीं होता, फिर बहुत से काम निकल आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि शाहबान को मैं साथ मिल्क शेक भी बना के दे दूँ, पहले वो ये पी लेगी, उसके बाद फिर कुछ खा लेंगे। तो ये बना रही थी मैं, और साथ मैंने पोटैटो भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे। माँ, अभी निशा कहती थी कि ना मेरी वीडियो में नाम लिया करे ताकि मैं भूलूं नहीं कि लाइक करना या शेयर। अच्छा चलो। बच्चे और भी काफ़ी जमा हो गए थे, शाहबान लोगों के कज़न। और फिर यहाँ मैं हमारे मैक्रोनी भी तैयार हो गए थे। ये बहुत ना मैं सिंपल बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हें ज़्यादा स्पाइसी तो पसंद नहीं है और फिर मैं भी इतना रोला नहीं डालती, इजी सा बना देती हूँ, सिर्फ पोटैटो बॉईल करके और ये मैक्रोनी डाल के, और ये टिक्का मसाला साथ मिलता है यही इसमें ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ कभी मैं बनाऊँ भी सही ना कुछ ज़्यादा एहतमाम वाला, मसलन इनमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, तो वो बच्चे खाते ही नहीं हैं शौक़ से, उन्हें पसंद ही नहीं आता। तो फिर इनमें चिकन डाल लेती हूँ सिंपल, या फिर ये चिकन मौजूद ना हो तो फिर सादा ही भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये टिक्का मकरोनी के साथ जो मसाला होता है ना, टिक्का मसाला, वो बहुत टेस्टी होता है, उससे उससे इनका वैसे ही टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और मैं पूरा डालती तो नहीं हूँ, डालती तो मैं हल्का सा हूँ ताकि ये शौक़ से खा लें, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, मैं ख़ुद भी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खा सकती। तो आगे वो जैसे ना घर की रूटीन होती है वैसे ही सारा सब की रूटीन बन जाती है। जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, जिन घरों में खाया जाता है, तो फिर वो उनके बच्चे भी आगे स्पाइसी ही पसंद करते हैं, तो ये एक रूटीन बन जाती है। तो हमारे घर में ये था कि मैं भी स्टार्ट से ही कम स्पाइसी चीज़ें खाती हूँ, आगे मेरे बच्चे भी इसी बात पे हैं कि वो भी कम स्पाइसी खाते हैं। और उसके बाद शाम को यहाँ अम्मी आई थी और अम्मी को मैंने आज सुबह से बुक किया हुआ था कि मेरा आई ड्रेस सिलना ही सिलना चाहिए। तो आज की डेट में ये कंप्लीट तो नहीं हो सका, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसको कटिंग किए हुए 1 माह हो गया है पूरा, ये कटिंग हो के पड़ा हुआ है। तो ये ना बहुत मुश्किल टाइम निकालना पड़ता है मशीन के लिए, सिलाई के लिए।
तो यहाँ साथ साथ मैं लॉन्ड्री का काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले के भी कुछ कपड़े जमा थे और उसके बाद फिर 2 दिन हो गए और मज़ीद जमा हो गया। गर्मियाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, गीले करते हैं और फिर चेंज करते रहते हैं सुबह शाम, अफ़ान तो ख़ास तौर पर। और अमार आया हुआ था। अमार इधर देखो, अफान छोड़ दो। अमार चूचू पानी पी रहे हो? छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब वो पानी में जाते हैं ना, तो उनका निकलने का मूड ही नहीं होता। तो अमार का भी आज कुछ ऐसा ही हाल था, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला है। और ये सब्ज़ी तो आप लोग पहचानते ही हैं, तो ये भी अब काफ़ी ग्रो कर गया है। ये देखें, पेठा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इन्हें मेरे ख्याल में हिलाते रहते हैं, एक जगह पे पड़ा रहने से ना ये नीचे से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है पेठा। तो मैं इसे काफ़ी हिलाती जुलाती रहती हूँ। बाकी ये अमरूद भी अब बड़े हो रहे हैं और भिंडियाँ भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, अब तो मतलब पकाने के काबिल हो चुकी हैं, उन्हें पकाया जा सकता है। बाकी ये और उस साइड पे ना वैसे भी सब्ज़ी है, जैसे तरे वगैरह और खीरे वगैरह भी लगे हुए हैं, जहाँ मैं जा नहीं सकी, लेकिन यहीं से मैंने ये दिखाई है। बाकी ये नाज़बो लगी हुई है, ये पुदीना तो नहीं, ये नाज़बो है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है और चटनी तो इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये तकरीबन हमारे गांव में हर घर में ही ये एक एक पौधा लगा हुआ है। तो अब मैं दूध लेके वापस आ गई थी और अम्मी लोगों के घर गुज़रते हुए मैंने चक्कर लगाया तो उनकी तंदूरी जल रही थी और एक रोटी बेचारी अंदर जलने के लिए खड़ी हुई है, बाकी तो उन लोगों ने पका ली हैं। तो मैंने बताया एक रोटी बनी खड़ी है, तो उन्होंने कहा उतार दें लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं हाथ पे लपेट के उतार सकती, क्योंकि ये तो फिर हाथ जल जाता है, ऐसे तो मुझसे नहीं, वैसे भी मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर ये भाभी ने आके रोटी उतारी। और फिर ये कितनी अच्छी बात होती है कि तंदूर में और चीज़ें भी बन जाती हैं। अक्सर कोई इजी सा सालन हो तो वो भी लोग अंदर रख के बना लेते हैं, और दूध वगैरह भी बॉईल करना हो तो वो भी इसमें तंदूर में बन जाता है। ये भी बहुत एक एक्स्ट्रा ना अच्छी बात होती है कि वो एक ही दफ़ा उन पे कोई इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं लगती और चीज़ तैयार हो जाती है। तो इस टाइम ये रोटियां भी लगा लेते हैं और उसके बाद अपने दूध भी बॉईल कर लेते हैं इसी में ऊपर से ढक के, और थोड़ी देर बाद उठाते हैं तो दूध बॉयल हुआ हुआ होता है। ये भी बहुत एक ना बेनिफिट है तंदूरी का। तो यहाँ रोटियाँ, मेरी तो वैसे रोटियाँ उधर मेरी नंद लगा के भेज देती हैं, तो ये अपनी ही लगाती हैं। बाकी ये हमारी कैट है जिसको मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर से हटाया है। मुझे ये चीज़ें रखना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, मैं इरिटेट होती हैं इन चीज़ों से। वैसे रोटी वगैरह इनको डाल देते हैं, डॉगियों को भी कैटों को भी, लेकिन परमानेंट घर में रखना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो इनके बाल उतरते रहते हैं और खाने में भी शामिल हुए रहते हैं, दूसरा वैसे भी कैट से ना ऐसे एलर्जी सी होने लग जाती है मुझे। तो बस वैसे ये मेरी ससुरालियों की है और इसने इतने ज़्यादा बच्चे दिए हैं ना, बहुत ज़्यादा बच्चे दिए हैं। और बाकी ये एक हमारे अब फ़िलहाल के लिए डॉगी है जिसे हम रोटी या दूध डालते रहते हैं। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।